नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। करवा चौथ इस बार 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पर क्या आप कभी सोचे हैं कि करवा चौथ के दिन चांद की पूजा क्यों की जाती है, जबकि सूरज और तारों की पूजा भी कर सकते हैं, पर नहीं, वो चांद की ही पूजा क्यों करते हैं? किसी भी सुहागिन महिला के लिए करवा चौथ का दिन बहुत खास होता है। इस दिन वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है और चांद निकलने के बाद उसकी पूजा करके ही व्रत का पालन किया करती है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि करवा चौथ के दिन चांद की ही पूजा क्यों की जाती है? चांद निकलने के बाद ही महिलाएं व्रत क्यों खोलती हैं? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि करवा चौथ में चांद का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में चंद्रमा को एक दिव्य शक्ति के रूप में माना जाता है। हालांकि अब तो वैज्ञानिक कुछ और ही रूप उनका दिए हैं, लेकिन हमारे धर्म में हर जगह चंद्रमा को पूजा जाता है। उसको दिव्य शक्ति के रूप में माना जाता है। चंद्रमा मन की शांति, सुकून और स्थिरता का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा, जब हम बाहर देखते हैं चांदनी रात में, रोशनी में आप बाहर देखते हो कितना उज्जवल प्रकाश, सच में मन शांत हो जाता है ना। या चंद्रमा की तरफ आप देखिए, कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर दिखता है, मन उस समय प्रसन्न हो जाता है। आपने तो देखा होगा कई उपमाओं में भी चंद्रमा का वर्णन किया गया है, चंद्रमा के जिक्र किए जाते हैं। हर खुशी में हम चंद्रमा को याद करते हैं। इसी तरह चौथ के दिन व्रत करने के बाद अगर चंद्रमा की पूजा की जाती तो इससे व्रत करने वाली महिला और उनके परिवार के मन को शांति मिलती। इतना ही नहीं, करवा चौथ के चांद को वैवाहिक जीवन में समृद्धि लाने का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि चंद्रमा की पूजा करने से पति की उम्र लंबी होती है और साथ ही परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। धन की कमी भी नहीं होती है। करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा करने की एक मान्यता ये भी कहती है कि चंद्रमा शाश्वत चक्र और पुनर्जन्म से जुड़ा है। इसीलिए महिलाएं उसे अखंड सौभाग्य का प्रतीक मानकर इस दिन चंद्रमा की पूजा करने के व्रत का पालन करती है। अगर आपके मन में भी सवाल है कि करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा क्यों की जाती, तो सूर्य की क्यों नहीं, तो हिंदू परंपराओं के अनुसार सूर्य की शक्तिशाली देवता के रूप में माना जाता है। ये व्रत सूर्योदय से शुरू होता है, जबकि व्रत पहले से ही उगते सूरज से जुड़ा हुआ है। इसीलिए सूर्यास्त के समय ही व्रत का पालन किया जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश ने एक बार चंद्रमा को श्राप दिया था। उन्होंने कहा था कि जो कोई भी उसे सीधा देखेगा उसे कलंक और दोष का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए करवा चौथ के दिन महिलाएं छलनी से चांद को देखती हैं और फिर अपने पति का चेहरा देखकर व्रत का पालन करती है। तो इन सब वजह से भी चंद्रमा को सीधे नहीं देखकर छलनी से देखा जाता है और पति का लंबी आयु होने का वरदान मांगते, क्योंकि चंद्रमा का अस्तित्व सिर्फ एक दिन के लिए जाता है। वो घटते और बढ़ते क्रम में हमेशा ही रहता है और पूर्णिमा की चांद, चौथी चांद को इसलिए कहते कि वो बढ़ते जाएगा, यानी कि हमारी पति की उम्र बढ़ती जाएगी। इसलिए करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। करवा चौथ व्रत में सुहागिन स्त्रियों को पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार का करवा माता की पूजा अर्चना करते और शाम को चंद्र दर्शन करती हैं। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल करवा चौथ व्रत 10 अक्टूबर शुक्रवार को है। करवा चौथ व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत में अन्न जल ग्रहण करने की मनाही होती है। व्रत का पालन शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है
और वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। हालांकि करवा चौथ व्रत में कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। माना जाता है कि करवा चौथ व्रत में कुछ गलतियों को करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आज हम बात करेंगे कि हमें करवा चौथ के दिन क्या नहीं करना चाहिए। इसके बारे में भी 2-4 बातें बोल दूं कि इस दिन व्रत में कुछ जगह पर सरगी खाने का रिवाज है, तो कुछ जगह पर ऐसी परंपरा नहीं निभाई जाती, इसलिए अपने रिवाज के अनुसार ही व्रत रखिए। अब अगर आपके यहाँ सरगी होती है तो आप सरगी करिए। सुबह सुबह जो उठकर 3 बजे करते हैं, सासू माँ बहू को देती हैं या बेटी को देती हैं। ऐसे तो सासू माँ ही देती हैं बहू को, इसमें सरगी कपड़े लत्ते ये सब भी देती हैं। इसका बहुत विशेष महत्व होता है कि घर के बुजुर्ग भी अपने छोटों को देते। इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत का पारण शाम को चंद्र दर्शन कर अर्घ्य देने के बाद करना चाहिए। करवा चौथ व्रत में मिट्टी के करवे का प्रयोग किया जाता है और करवा माता की कथा सुनी जाती है। करवा चौथ व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश एवं कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है। इस दिन सुहाग के समान अन्न एवं धन का दान अपनी सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। इस दिन वाद विवाद से दूर रहना चाहिए, नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। करवा चौथ व्रत के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन झूठ, छल एवं कपट से दूर रहना चाहिए। करवा चौथ के दिन काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में काला रंग शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता है, तो काला और सफ़ेद रंग ये रंग ना आप पहने। कोई भी पूजा धार्मिक जो पति के लिए लंबी उम्र के लिए करते हैं ना व्रत, उसमें काला और सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इस दिन पति पत्नी की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मान्यता कि ऐसा करने से करवा माता नाराज हो जाती है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। हालांकि आजकल के पति लड़ाई झगड़ा तो करते नहीं, कितने पहले तो सिर्फ महिलाएं ही व्रत रखती थी, पर आजकल ना पुरुष भी अपनी पत्नी के लिए व्रत रखते हैं करवा चौथ का। तो अपनी पत्नी का वो ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, इसलिए भी ये व्रत करना चाहिए। करवा चौथ की कहानी है, मतलब जब भी शाम के 4 बजे कुछ सारी स्त्रियां तैयार होकर पार्क में या किसी के घर जाकर फिर वो करवा का वो एक दूसरे को थालियां बदलती हैं, करवा का पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं। तो करवा चौथ की कहानी है कि बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे, उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले से खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपने बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए भूखी प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती थी। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओर पे रख देता है और दूर से देखने को वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। यह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती तो उसके बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करते उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है, क्योंकि खास इस बात का कि ये सुहाग का महापर्व करवा चौथ है और चंद्रमा उसे आशीष देंगे, तो उसे बड़ा बुरा लगता है कि ये कैसे हो सकता है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत करती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उनसे नाराज हो गए और उन्हें ऐसा किया है।
सच्चाई जानने के बाद कड़वा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। यह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती, उसकी देखभाल करती, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। तब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी से अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इसी प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। वो भाभी उसे बताती कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उससे अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हो उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु के पास उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहागन वापस मिल जाता है। श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा का चिर सुहागन वरदान आपसे मिला, वैसे ही सबको सुहागिन होने का वरदान देना। इस तरह से करवा चौथ का व्रत की कथा कही जाती है और सभी इसे सुनते हैं और एक दूसरे से करवा की सुई ले लो और पी को जिंदा कर दो की बातें बोलती हैं और एक दूसरे के पास थालियां ऐसे घुमाते रहती है। करवा चौथ की पूजा में सामान्य तौर पर 2 करवा मिट्टी के घड़े लगते हैं, जिसमें एक सुहागिन महिला का और दूसरा माता का होता है। हालांकि कई परंपराओं में 3 या उससे ज्यादा करवा भी रखे जा सकते हैं। एक करवा में अनाज भरा जाता है और दूसरे में शुद्ध जल का गंगा जल। कुछ महिलाएं एक करवे में अनाज और दूसरे में गंगा जल रखती है, जबकि कुछ 3 या 4 करवे भी रखती है। 2 करवा यह सबसे आम तरीका है, जिसमें एक करवा महिला का, दूसरा उसकी माता का होता है। और कुछ महिलाएं एक और करवा रखती है जिसमें मिठाई या सूखे मेवे भरे जाते हैं। एक करवा में मुख्य रूप से गेहूं, चावल या अनाज भरा जाता है, दूसरे में गंगा जल या पानी भरा जाता है, जिसमें चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ महिलाएं एक करवे में मिठाई, लाई या सूखे मेवे भी भरती है प्रसाद के रूप में। करवा चौथ पर विशेष रूप से संध्या पूजन की जाती है। शाम से पहले गेरू से फलक पूजा स्थान बना ले, फिर चावल के आटे से फलक पर करवा का चित्र बनाए। उसके बजाय आप प्रिंटेड कैलेंडर या इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आजकल तो गूगल से प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं। संध्या के समय शुभ मुहूर्त के फलक के स्थान पर चौक स्थापित करें। चौक पर भगवान शिव और माता पार्वती की गोद में बैठे प्रभु गणेश की चित्र की स्थापना करें। माँ पार्वती का श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। मिट्टी के करवा में जल भरकर पूजा स्थान पर रखें। भगवान श्री गणेश, माँ गौरी, भगवान शंकर और चंद्रदेव का ध्यान कर चौथ व्रत की कथा सुने। चंद्रमा की पूजा कर उन्हें अर्घ्य दे, फिर छलनी की ओट से चंद्रमा को देखे। उसके बाद अपने पति का चेहरा भी देखे। उसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण किया जाता है। घर में सभी बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूले, साथ ही क्षमा याचना भी करें। संध्या के समय आप पूजा कर सकते हैं। वैसे इस बार उत्तम मुहूर्त शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच शुभ मुहूर्त है। अमृत चौघड़िया मुहूर्त रहने वाला है। 7:56 के बाद चंद्रोदय होने की संभावना जताई जा रही है। उसके बाद चंद्र दर्शन कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्त्रियां अपने व्रत का पालन कर सकती है। करवा चौथ करके ना, पति हो या पत्नी हो,
ये व्रत करके ना पत्नी अपने पतियों के लिए प्रति अपना अटूट प्रेम, समर्पण, उनकी लंबी उम्र एवं सुख समृद्धि की कामना दर्शाते हैं। और ये पति प्रेम दर्शाते हैं और पत्नी के प्रति कितना समर्पण है, इसलिए पतियां भी पत्नी के लिए ये व्रत का उपवास आजकल कुछ लोग रखते हैं। वैसे ये उपवास सुहाग की सुरक्षा और पति के अच्छे भाग के लिए किया जाता है, पर आजकल प्रेम बस पति भी चाहते हैं कि पहले पति बाहर कमाने जाता था तो पत्नी लोग व्रत रखती थी कि पति भाई सही सलामत रहेगा तभी तो हमें आगे वो रहेगा, मेरा भरण पोषण करेगा। लेकिन आजकल तो औरतें भी कमाने लगी हैं, तो एक दूसरे की सुरक्षा के लिए ना आजकल पति भी ये व्रत रखते हैं। महिलाएं अपने पति के लिए दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं, अपने प्रेम और निष्ठा का व्यक्त करती है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पति की दीर्घ आयु और उनके जीवन में खुशहाली लाने का। करवा चौथ का कठिन निर्जला व्रत स्त्री शक्ति और किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए किए गए संकल्प को दर्शाती है। यह व्रत परिवार को एकता और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास को मजबूत करने का प्रतीक है। चंद्रमा जो शांति और समृद्धि का प्रतीक है, पूजा कर पति की आयु लंबी होने और दाम्पत्य जीवन में संतुलन बनाए रखने की धार्मिक मान्यता भी इस व्रत से जुड़ी हुई है। महिलाएं आजकल की औरतें भी काम करती हैं तो पति भी ये व्रत रखते हैं। वैसे करवा चौथ भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ज़्यादातर तो महिलाएं ही इस व्रत को करती हैं पर पति की लंबी उम्र के लिए। और ये माता करवा की जो मैंने कहानी सुनाई, इसमें वही कहानी सब पढ़ती हैं और पुरानों से तो यही आते आ रहा है, पर पुरुष अपनी पत्नियों के लिए भी ये व्रत कर सकते हैं। थोड़ा पुरुष भी ये व्रत करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि व्रत जो पुरुष रख रहे हैं उस दिन सूर्योदय से पहले उठकर वो भी स्नान कर ले, पूजा स्थल की सफाई और कर ले, भगवान शंकर गौरी की वो भी पूजा करें, माता करवा की पूजा अर्चना करें और व्रत कथा का पाठ सुने। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद वो भी पत्नी के हाथों अपना व्रत तोड़े। तो ये थोड़ा सा रोमांटिक सीन हमारी फिल्मों में भी दिखाया जाता है और एक दूसरे को प्रति प्रेम, आस्था, समर्पण दिखाने का भी एक तरीका है। तो करवा चौथ के बारे में मैंने ये थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये सुनने में अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सुनने में कैसा लगता है। नमस्कार, मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।